नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। जैसा कि मेरी क्लासेस चल रही थी पत्र लेखन की और स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण 3-4 दिन गैप हो गया, लेकिन अब ये चीज़ें पूरा कंटिन्यू रहेंगी। तो कोशिश करेंगे कि जो भी छूटा हुआ है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको अर्धशासकीय और शासकीय पत्र के बारे में बताया था, पारिपत्र भी उसी के साथ में। अब इस वाली क्लास में कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप के बारे में बताएंगे आपको, उसके बाद विज्ञप्ति के बारे में। फिर इसके बाद जो भी समस्याएँ आपको बचेंगी, जैसे आरओ के लिए उसमें सारणी रूप आता है, टिप्पण आता है, तो वो भी एक अलग वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर इसके अलावा निबंध की जो सीरीज चल रही है, हमारी 5 वीडियो हुई है, उसके आगे कोशिश करेंगे 5 निबंध आपको 7-8 दिन के अंदर और बताने का प्रयास करें, ताकि मेरे वीडियो के बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं, पहले कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप को अच्छे से समझते हैं। एक ही तरफ लिख रहे हैं ताकि आपको भूले ना, अगर अलग अलग लिखेंगे तो समस्या हो जाएगी आपके लिए, इसलिए दोनों चीज़ों को एक ही तरफ लिखते हैं। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश। तो कार्यालय ज्ञाप क्या है, सबसे पहली बात। कार्यालय आदेश क्या है, दोनों में पहले अंतर को जान लो। ठीक है, जैसे कार्यालय आदेश के बारे में अगर पहले आपको बताएं तो नाम से स्पष्ट है क्या है, ये आदेश है। कैसा आदेश है, एक तरह का ये शासकीय पत्र होता है। पहले ध्यान देना कि शासकीय पत्र व्यवहार का एक रूप होता है, चाहे तो लिखते चलना। शासकीय पत्र व्यवहार का रूप होता है और काम क्या करता है, इसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्था, ध्यान देते चलना, इसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा क्या सरकारी संस्था, यह एक शासकीय पत्र व्यवहार का रूप है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय या सरकारी संस्था अथवा व्यापारिक संस्था में, ठीक है, अथवा ठीक व्यापारिक संस्था में क्या किया जाता है, वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन भेजता है, वरिष्ठ अधिकारी अपने हमेशा अधीनस्थ अधिकारियों को भेजता है। क्या भेजता है, अवकाश के लिए भेजता है, अपील भेजता है, प्रत्यावेदन भेजता है ना। किस तरह का शासकीय पत्र होता है, अपील भेज सकता है, अवकाश के लिए भेज सकता है, और क्या भेजता है, प्रत्यावेदन भेजता है। वहीं इसमें डिफरेंस देख लो, इसको मर्ज करके। ये कार्यालय ज्ञाप क्या होता है, ये भी शासकीय पत्र व्यवहार का एक रूप होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में, देखना सरकारी पत्र व्यवहार का रूप है और इसके माध्यम से क्या होता है, किसी विशिष्ट अथवा सामान्य, दोनों चीजें याद रखना, विशिष्ट भी है और सामान्य भी है। इन दोनों मामलों में अंतर सरकारी अथवा अंतर विभागीय, सामान्य मामलों में क्या है, अंतर सरकारी अथवा अंतर विभागीय। ठीक है, ध्यान देना, शासकीय पत्र व्यवहार का ऐसा रूप जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर सरकारी अथवा अंतर विभागीय संदेश या अनुदेश प्रसारित किया जाता है। ठीक है, संदेश या फिर अनुदेश प्रसारित किया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों में डिफरेंस देखना है, वो आदेश होता है, लेकिन ये क्या है, एक तरह का ज्ञापन होता है। वो उसमें बाध्यता होती है लेकिन इसमें बाध्यता नहीं होती है, या किसी निजी व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है, उसमें निजी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, या किसी निजी व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है। अब दोनों में एक डिफरेंस देख लीजिए, ये तो परिभाषाएं हो गई, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा खराब हो चुका है देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों में अंतर एग्जाम में आ जाए, आदेश और ज्ञाप में, तो 4-5 चीज़ें याद रखना है। ठीक है,
जैसे जो अभी हमने परिभाषा बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ये क्या होता है, ये कार्यालय विशेष में प्रभावी होता है और ये कार्यालय विशेष के बाहर अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रभावी होता है। हमने बताया एक तरह का आदेश है जो सरकारी पत्र का रूप है, तो ये कार्यालय विशेष तक ही प्रभावी होता है, ध्यान देना। लेकिन ये कार्यालय के साथ साथ, ठीक है, बाहरी व्यक्तियों के लिए भी प्रभावी होता है, क्योंकि हमने परिभाषा में बताया कि निजी व्यक्तियों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सदैव अधीनस्थ को भेजा जाता है, ध्यान देना, डिफरेंस देख लेना। ये सदैव अधीनस्थ को भेजा जाता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष को भी भेजते हैं, व्यक्ति विशेष को भी भेजते हैं। ये अंतर पीसीएस पूछ सकता है आपसे, इसलिए पहले पत्र को समझिए, पत्र के बाद दोनों में डिफरेंसेस को आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे इसका पालन करना अनिवार्य होता है, इसका पालन करना अनिवार्य होता है, नहीं करोगे तो क्या होगा, दंड भी मिलेगा। लेकिन इसका पालन करना इच्छा के अनुसार होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है, करे या ना करे इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती मतलब कोई भी दंड नहीं मिलता है, ठीक है। ये अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है, जो उसमें अधिकारी होंगे ऊपर के अन्य प्राधिकारियों के स्तर पर जारी होता है, लेकिन ये नियत प्राधिकारी स्तर पर जारी होता है, ठीक है, नियत प्राधिकारी स्तर पर जारी होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान दे लेना। और बाकी एक फ्रेमिंग कर दे रहे हैं कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप के डिफरेंसेस का, तो अभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या ध्यान देके एग्जाम में जाना है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, अगर इसका प्रारूप लिखने के लिए आ गया तो हम आपको इसका प्रारूप बता देंगे, ठीक है। तो प्रारूप आप देख के क्या कहते हैं अच्छे से एग्जाम में हैंडल करना, बेसिकली लिखने के लिए नहीं आता। अगर आप देखिए कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश का अब एक प्रारूप बना के बता देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। जैसे कि हमने उसमें तो प्रयास किया था कि आपको ट्रिक बताने के माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों को मैसेज आए कि सर अब कभी नहीं भूलेगा। अब इसमें देख लीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है। दोनों में कॉमन क्या है देख लेना, शुरुआत दोनों की बीच से ही होती है, ठीक है, और बीच में लिखा क्या जाता है ये ध्यान देना, विभाग, ठीक है, बीचों बीच लिखा जाता है, ये विभाग लिखा जाता है, अनुभाग लिखा जाता है, संख्या लिखी जाती है, ठीक है, संख्या लिखी जाती है और यहीं पे लिखा जाता है दिनांक और स्थान, ठीक है। ये सब क्या कहाँ रहता है, बीचों बीच लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर कार्यालय आदेश संख्या भी यहीं लिखा जाता है कि कार्यालय आदेश संख्या क्या है आपका, ठीक है, कार्यालय आदेश संख्या क्या है। फिर वहाँ से शुरू होता है बीचों बीच ही नीचे फिर हेडिंग देके आपका कार्यालय आदेश, ठीक, ये सारी चीज़ें बीचों बीच हैं। फिर जब ये कार्यालय आदेश, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ध्यान इसी के साथ में देखते चलिए, यहाँ भी लिखा जाता है विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान सब लिखा जाएगा, देखना विभाग, अनुभाग, ठीक है, संख्या, दिनांक, स्थान, लेकिन इसमें कार्यालय ज्ञाप संख्या नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब जब इसको शुरू करोगे तो इसको शुरू करोगे श्री लिख के, ध्यान देना, कार्यालय आदेश की आप शुरुआत करोगे तो श्री लिख के, श्री डॉट डॉट को आदेशित किया जाता है, ऐसे श्री फला फला व्यक्ति का नाम को आदेशित किया जाता है। क्या है, आदेशित किया जा रहा है, मतलब कार्यालय आदेश, आदेश दिया जा रहा है, आदेशित किया जा रहा है ना, कि फला फला कार्य को करने की कृपा करें। फिर इस तरह का अगर दूसरा भी लिखना है तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या दिया, इसमें दंड का प्रावधान था, इसलिए नीचे लिखा जाएगा तत्काल प्रभाव से, ठीक है, उक्त का पालन करें, ठीक है, हमेशा लिख देना इसमें तत्काल प्रभाव से उक्त का पालन करें, ठीक, ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर वही हस्ताक्षर, नाम और पद, अगर देखो अगर नहीं है प्रतिलिपि तो यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम और पद ही लिखना है आपको, लेकिन अगर प्रतिलिपि है तो यहाँ पे प्रतिलिपि सूचनार्थ जो भी है, जितनी प्रतिलिपियाँ हैं सूचनार्थ
1 2 करने के बाद फिर यही चीज़ें उतार देना नीचे, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। ठीक है, अब इसमें कहाँ तक पहुँचे थे, इसमें दिनांक आदेश लिखने के बाद ये चीज़ें कार्यालय संख्या, आदेश संख्या जो है ये इसमें नहीं लिखना है। फिर इसमें शुरुआत करनी है कार्यालय ज्ञाप, मतलब आपका है क्या। ठीक है, जब इसको आप शुरुआत करोगे तो ये कैसे शुरू करोगे कि अधोवक्ता, ठीक है, ऐसे कि अधोवक्ता द्वारा, ठीक है, अन्य के पूर्वार्ध, ठीक है, या अन्य के पूर्व में दिए गए व्यवहार के माध्यम से दिनांक ... इतना के साथ सूचनार्थ, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे शुरू कर सकते हो, अधोवक्ता के सूचनार्थ या फिर द्वारा आपके पूर्व प्राप्त व्यवहार सूचना, ठीक है, के द्वारा प्राप्त पूर्व, ठीक है, सूचनार्थ दिनांक ... ठीक है, यहीं पे लिखना दिनांक, फिर ... उसके बाद जो भी संबंध में सूचना हो उसको आपको लिखना है। अगर 2 लाइन है 2 लाइन, 3 लाइन है 3 लाइन लिखना है। फिर वही चीज़ें करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे श्री को आदेशित किया जाता है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। बाकी फिर वही हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इसमें नाम लिखना है कि किसको भेज रहे हो, श्री, उनका पदनाम, उनकी विशिष्टता और उनका पता। ज्ञाप में ये चीज़ ध्यान देना, इसके बीच में लिखोगे कहाँ पे, प्रतिलिपि सूचनार्थ के ऊपर, ठीक है, ऊपर लिखना है श्री, फिर जो उनका जो भी नाम हो, ठीक है, उनकी विशिष्टता क्या है या उनका पद क्या है, उसके बाद फिर उनका पता लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना सा आसान है, बाकी कुछ करना नहीं है। वैसे कार्यालय आदेश को देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, विज्ञप्ति होती है। विज्ञप्ति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, विज्ञप्ति का एक प्रारूप समझ लीजिए। बाकी आपके पास हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो वहाँ जाके अच्छे से, और एग्जाम्पल को बार बार प्रैक्टिस करना। हमने तो ये भी बताया था कि आप जहाँ पे सोते हो वहाँ पे चिपका लेना 3-4 पत्र लेखन, और डेली देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, देखना कभी भूलेगा ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को आप अमल में ला सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या कहते हैं, आपको समस्या नहीं होगी और आप अच्छा कर जाओगे। ठीक है, अब विज्ञप्ति को थोड़ा सा देख लो। इसी को अधिसूचना भी बोलते हैं, ध्यान देना। विज्ञप्ति को ही क्या बोलते हैं, अधिसूचना। ये क्यों जारी किया जाता है, ध्यान देना, लोक विषयक के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनके संदर्भ में, या फिर शासकीय निर्णयों के संबंध में, सूचना एवं अन्य जो सांविधिक आदेश होते हैं उनके विषय में ना सर्वसाधारण को प्रेषित किया जाता है। ध्यान देना, लिख देते हैं। ठीक है, लोक विषयक लिखते चलिए, लोक विषयक महत्व मामलों में, समझा देते हैं। ठीक है, लोक विषयक के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, शासकीय निर्णयों में सूचना, ठीक है, शासकीय निर्णयों में फिर क्या है, उनके निर्णयों में फिर सूचना एवं अन्य सांविधिक आदेशों को, ठीक है, इनके संबंध में जो भी सूचना एवं अन्य सांविधिक आदेश होता है वो क्या करते हैं, वो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। किसको, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। अगर लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति आती है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आती है, वो सबके लिए आती है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो इसके आगे कि राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ये बराबर क्या होता है, ये जो सूचनाएं होती हैं, सांविधिक आदेश होता है, वो राज्य के गजट में, ठीक है, प्रकाशित की जाती हैं। ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया आपका कि इसी को क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर इसके बारे में अगर कुछ आपसे पूछे तो हमने पहला जो प्रारूप बताया था कि कुछ चीज़ों को याद रखते चलना। किसी भी पेपर के बारे में आपसे पूछ रहा है तो 3-4 अगर इसके महत्व के बारे में पूछे, विशेषता पूछे या और भी कुछ पूछ ले तो कुछ चीज़ों को आप याद रखना। जैसे कि हमने वहीं बताया था, आपको याद होगा, हमने उद्गम बताया था, किसका, शासकीय पत्र का, संचालन बताया था, उद्देश्य बताया था। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ निकाल कर आ रहे हैं। संचालन बताया था, उद्देश्य बताया था, प्रभाव बताया था। ठीक है, और बाकी दंडादेश है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
प्रभाव है, उद्देश्य है, संचालन है। उद्देश्य, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम हमने बताया कि कहाँ से होता है वो चीज़ें, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पे था कि शैली इसकी कैसी है, यहाँ पे शैली की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उद्गम फिर हमेशा सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च से होता है, ठीक है, सर्वोच्च प्राप्ति के लिए होता है। संचालन क्या होता है? ऊपर से नीचे होता है, ध्यान देना, हमेशा ऊपर से नीचे, मतलब जैसे लोक सेवा आयोग से आम जनता को भेजा जाता है, जो छात्र हैं उनको, उनके लिए विज्ञापन निकाला जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य मात्र सूचनार्थ होता है, इसके माध्यम से क्या दी जाती हैं? सूचनाएं दी जाती हैं, ध्यान देना। प्रभाव क्या होता है? सर्वसाधारण को प्रभावित करता है, ठीक है। और दंडादेश होता है किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा, ठीक है, न्यायालय के द्वारा। बस ये हो गया आपका विज्ञापन। अगर इसका प्रारूप बनाना है तो इसके प्रारूप के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा, एक बार दिमाग में याद रहेगा। बाकी तो आपके पास बुक्स होंगी, आप उसमें देख रहे होंगे, या फिर इससे अगर कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप वहाँ पे टेक्स्ट में मैसेज कर देना, वहाँ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर विज्ञप्ति लिखी जाती है तो आप पेपर में देखना कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका विज्ञापन आया है तो कैसा आया हुआ है, ठीक है। तो उस विज्ञापन में सबसे पहले देखना कि विभाग लिखा रहता है, विभाग का मतलब लोक सेवा आयोग द्वारा आया है, ठीक है। उसका अनुभाग लिखा रहता है, ठीक है, विभाग लिखा रहता है, उसका अनुभाग लिखा रहता है, फिर संख्या लिखी रहती है उस पत्र की, जैसे विज्ञप्ति फला फला 2000 फिर करके 1E करके 2020 लिखा रहता है, इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहेगा? स्थान और दिनांक रहता है, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जब विज्ञप्ति शुरू होती है, जब ये विज्ञप्ति शुरू होती है तो फिर कैसे शुरू होती है? उसमें लिखा रहता है कि एतत् द्वारा, ठीक है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, ठीक है, एतत् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, ठीक है, इस तरह का लिखा रहता है। उसके बाद फिर अगर 2 कॉलम रहता है तो 2 कर देना खत्म करके, ठीक है, फिर दूसरा कर सकते हो। फिर वही चीजें आ जाएंगे कि आज्ञा से हस्ताक्षर, ठीक है, नाम, उसका पद जो भी है, नाम पद। अगर प्रतिलिपि सूचनार्थ है तो यहाँ पे लिखने के बाद फिर वहीं लिखना, अगर नहीं है तो फिर यहीं पे छोड़ देना। यहीं आपका हो जाता है विज्ञापन या विज्ञप्ति हो जाती है। तो इस तरह के डाउट्स हम आपके और भी क्लियर करेंगे। अभी टिप्पण सारणी रूप है वो भी आपको बताएंगे, और बाकी ऐसे की जो क्लासेस नहीं चल रही थी अब स्वास्थ्य ठीक होने के कारण कंटिन्यू चलेगी। तो अब इसके बाद जो क्लासेज होंगी वो उनको हम बता दे रहे हैं कि कमेंट्स करेंगे तो सारणी और टिप्पण इसके बाद हम बता देंगे, और उसके बाद फिर कंटिन्यू हमारा भूगोल शुरू हो जाएगा, और भूगोल के साथ साथ फिर क्या कहते हैं, निबंध चलता रहेगा। थैंक यू।